एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उन रियल हीरोज की जो कि समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना के इस दौर में जब लोग घर के अंदर हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि आप घर के अंदर रहिए, लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें सहायता की जरूरत है। और ये सिर्फ वो सहायता खाने पीने से जुड़ी हुई या कोरोना से बचाव के लिए जो सामग्री है, चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क हो, इससे जुड़ी हुई नहीं है। ये सहायता हर वर्ग के लिए है, चाहे वो पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स की मदद करना हो, चाहे वो घर में काम करने वाली गृहिणी हो, चाहे वो बाहर काम करने वाला व्यक्ति हो। हर वर्ग इस कोरोना से इफेक्टेड हुआ है, उस पर प्रभाव पड़ा है। और उसी को देखते हुए हम उन रियल हीरोज़ को सामने ला रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उनसे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ये महामारी है, इसका सामना हम ही को करना है और हम कर भी रहे हैं। लेकिन सिर्फ सामना नहीं करना है, मुकाबला भी करना है। और मुकाबला करने के लिए हमें कुछ ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो नेतृत्व करें। जो नेतृत्व करेंगे उनसे हम बात करेंगे। और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं खास मेहमान मोहन मरकाम, अध्यक्ष हैं आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। डॉक्टर आलोक स्वाइन जी मेडिकल हेड हैं NHMMI के, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजराज पगारिया जी चांसलर हैं आप MATS यूनिवर्सिटी के। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और डॉक्टर आलोक स्वाइन जी, सवाल मेरा अब आपसे रहेगा और बड़ा सीधा सा सवाल है कि सबसे बड़ी भूमिका कोरोना वॉरियर्स के तौर पर कह लें, फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर कह लें, डॉक्टर्स की रही है। कैसे इस कोरोना की दूसरी लहर का हम जो सामना कर रहे हैं, आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? हमारे पास तमाम चुनौतियां हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की चुनौती है, ऑक्सीजन की चुनौती है, बेड की चुनौती है, वेंटिलेटर्स की चुनौती है। और इन चुनौतियों से हम कैसे मुकाबला कर पा रहे हैं? डॉक्टर आलोक जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, आपके लास्ट पार्ट में सुन नहीं पा रहा हूं आपका यार। सवाल मेरा सर यही है कि चुनौतियां अपार हैं, मुकाबला कैसे करें या कैसे किया जा रहा है? आपको लगता है कि हम सही दिशा में हैं और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम कोरोना को हरा देंगे? नहीं, कोरोना जो है, कोरोना तो अभी एक बड़ी समस्या है जो कि ना किसी एक भी, जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। किसी एक स्टेप से नहीं जुड़ेगी, नहीं खत्म होगी। चाहे लोग वैक्सीन ले ले, चाहे कुछ भी कर ले, बट लोगों को अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मास्क पहनना, हाइजीन, हैंड हाइजीन मेंटेन करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना, अपना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जी, वो इम्यूनिटी अपना लाइफस्टाइल को प्रॉपर करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, हेल्दी डाइट लेना। और तीसरे में आता है वैक्सीन, बिकॉज वैक्सीन कंप्लीट गारंटी नहीं है कि हम वैक्सीन ले लेंगे तो कोरोना से हम बच जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि लोग कोरोना होने के बाद फिर दोबारा कोरोना हो रहे हैं, कोरोना होके 2 डोज वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना वापस हो रही है। बिल्कुल। तो खाली वैक्सीन होना या कोरोना हो जाना किसी को गारंटी नहीं देती है कि उसको दोबारा कोरोना नहीं होगा। उनको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, एक हैंड हाइजीन मेंटेन ज़रूरी है और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना ज़रूरी है कोरोना से बचने के लिए। जी, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही बात कही है और यही कोशिश जनता कर भी रही है। ऐसा नहीं है कि जनता बिल्कुल अज्ञान है, वो जागरूक हो रही है और कोशिशें सभी की यही हैं कि और ज़्यादा जागरूकता आए ताकि कोरोना की लड़ाई में सभी की सहभागिता हो। गजराज पगारिया जी, हम लगातार एजुकेशन मॉडल पर चर्चा कर रहे थे कि कोरोना का इफेक्ट कितना आया है, लेकिन एक बड़ी भूमिका युवाओं की भी है। और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो हाई स्कूल के बाद स्टूडेंट्स आते हैं 11th में या 12th में, वो उनमें समझदारी आ जाती है, वो लोगों को जागरूक करते हैं, अपने परिवार को जागरूक करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस एक तरफ है, पढ़ाई एक तरफ है, लेकिन अभी कोरोना की पढ़ाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महसूस करते हैं आप? बिल्कुल, अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किसी तरह से भी इतनी जागरूकता लाई जाए जिससे अपना और अपने परिवार की व्यक्ति रक्षा कर सके। और आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी इसकी चर्चा हो रही है, जितनी इसकी जो गंभीरता है इसको बताया जा रहा है,
उससे लोगों के अंदर एक बहुत जागरूकता आई है, लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज की है और जो भी उनका उपाय लोगों को लगता है कि ये फायदा कर सकते हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो अपने सोशल मीडिया का उपयोग करके उस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। तो ये काफी एक जागरूकता जनता में भी आई है, लोगों को अपनी प्राण का भय है, लोगों को इसकी बीमारी की गंभीरता दिख रही है, लोग समझ रहे हैं जिस तरीके से कैजुअलिटी हो रही है, जिस तरीके से जगह जगह पे अव्यवस्था दिख रही है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि अपनी रक्षा खुद करने के लिए जो भी प्रयास हम घर में रह के कर सकते हैं। इसलिए देखिए बहुत से लोग पॉजिटिव होने के बाद भी घर में ही होम आइसोलेशन में रह के अपने आप को उन्होंने ठीक किया। हॉस्पिटल जाने की नौबत 10% लोगों की आई, लेकिन 85 से 90% लोगों ने घर पे ही अपना इलाज करके अपने आप को स्वस्थ किया। बिल्कुल। और गजराज जी, सलाम है आपको, आप जैसे उन सभी लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनको हम लगातार जोड़ भी रहे हैं। इसलिए हम उन लोगों की तारीफ भी करते हैं और आप लोगों के द्वारा समाज में एक प्रेरणा का संदेश भी जाता है। और अब हम उन लोगों को प्रशस्ति पत्र देंगे और सबसे पहले कोशिश यही करेंगे कि लोग, भले ही हम प्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे से ना जुड़ें, लेकिन आपके काम की तारीफ होनी चाहिए। और सबसे पहले हम चाहेंगे तपन शर्मा जी, आप डायरेक्टर हैं रिसोमा लेबोरेटरीज के। सबसे पहले हम आपको प्रशस्ति पत्र देते हैं, अवार्ड देते हैं। इसके माध्यम से आप जो काम कर रहे हैं समाज में, वो बेहद तारीफ के काबिल है और निश्चित तौर पर आपका काम बहुत बड़ा योगदान दे रहा है कोरोना से इस लड़ाई में। तपन शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपका जो काम है, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर हो, चाहे वो लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर हो, चाहे लोगों की मदद करने को लेकर हो, क्योंकि एक एक जिम्मेदारी से यदि लोग निभाते अपनी जिम्मेदारी और कदम आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर वो फायदा भी होता है। बहुत बहुत बधाई आपको। और पॉलिटिकल विंग, जो पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इसमें पीछे नहीं है। मोहन मरकाम, आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सरकार भी आपकी है, सरकार आपका पूरा प्रयास कर रही है। इसलिए पार्टी में किए गए आपके प्रयास से और आपके वर्कर्स के द्वारा और आपके द्वारा जो मेहनत की जा रही है, उसके लिए हम भी आपको अवार्ड देते हैं। तो आप रियल हीरोज हैं मोहन मरकाम जी। आप अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं और ये बड़ी तारीफ की बात है कि समाज के हर वर्ग के लोग इसमें अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों या व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हों। और अब हम अवार्ड देना चाहेंगे, तारीफ करना चाहेंगे डॉक्टर आलोक स्वाइन जी की, जो कि मेडिकल हेड है NHMMI से, रायपुर से। और आप भी बहुत बड़ी भूमिका इस कोरोना से लड़ाई में निभा रहे हैं। डॉक्टर आलोक जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आगे के लिए शुभकामनाएं। और आप जो पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा काम है और हर किसी के जहन में ये काम आता ज़रूर है करने के लिए, लेकिन कर कोई नहीं पाता है। आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम गजराज पगारिया जी, जो कि चांसलर हैं MATS यूनिवर्सिटी के, उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, उनको भी शुक्रिया कहेंगे, उनको भी अवार्ड देंगे, क्योंकि उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों के जीवन में एक नया संदेश देने के लिए, छात्रों के करियर के तौर पर, और इस मुश्किलों में जब कोरोना की बीमारी सामने हो, आप बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको गजराज पगारिया जी। और आपकी भूमिका निश्चित तौर पर सर्वोपरि है और आपकी हम सभी तारीफ करते हैं। आप जैसे रियल हीरोज की बदौलत ही हम इस लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और इसका सामना कर रहे हैं, इसका मुकाबला कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तपन शर्मा जी, मोहन मरकाम जी, डॉक्टर आलोक स्वाइन जी और गजराज पगारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसलिए हम कहते हैं, यू आर द रियल हीरोज, आप वास्तविक में हीरो हैं। आपका काम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला है, आप लोगों के लिए हीरो जैसे हैं। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं।
एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और हम उन हीरोज से बात कर रहे हैं जो समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और ये हर वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो लोगों की ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी भूमिका निभाते हो, लेकिन वो समाज के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ अब कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं। चंचल सोनी हैं, आप सीईओ हैं एएमएक्स बायोफ्यूल्स के। बहुत बहुत स्वागत आपका चंचल सोनी जी। संजीव अग्रवाल सीएमडी हैं सेज ग्रुप के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल पर्वत जी, आप चेयरमैन हैं कैन डू भिलाई फाउंडेशन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अतुल जी। और सबसे पहला सवाल चंचल सोनी जी आपसे रहेगा कि इस कोरोना के काल में लोगों की मदद जो लोग कर रहे हैं, जो तमाम समाज सेवी कर रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पर भी बहुत मदद दी जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो दूसरे अन्य संसाधनों की हो। तो चंचल सोनी जी, कोरोना के काल में लोगों के किस काम आ रहे हैं? नमस्कार। पहले तो आप सभी लोगों का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा मैं कि जो कोरोना का जो समय चल रहा है और भारत सरकार ने जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया है, उसे बहुत अच्छे तरीके से हमारे युवा वर्ग काम ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। हेलो जी, निश्चित तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और हाँ जी, बात पूरी कीजिए सर। थैंक्स, मैं वही कह रहा हूँ, थैंक्स उन सभी माताओं बहनों का जिन्होंने भी कोरोना के समय के अंदर अपनी निष्ठा और पूर्णता और संपूर्णता को दिखाते हुए हर संभव मदद के लिए, आप देखेंगे हाईवे के छोटे शहर, वहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैंने कई अपनी आंखों से देखा है कई चीज़ें। इसके अलावा आपने जो मुझे कहा कि एक व्यवसायी के रूप में चंचल सोनी या चंचल सोनी की कंपनी एएमएक्स बायोडीजल क्या कर रही है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम हर एक व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं। जो भी हमारे सामने आता है, हमें लगता है कि इन्हें समय पे कुछ चीज़ें, ऑक्सीजन या मेडिसिन या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, रुपयों की ज़रूरत होती है, हम उन्हें वो बराबर अवेलेबल करा रहे हैं समय समय पे। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप जैसे लोग समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो इस बीमारी से मुकाबला और ज़्यादा आसान हो सकेगा। सेज ग्रुप के सीएमडी संजीव अग्रवाल जी से अब हम सवाल करना चाहेंगे। संजीव अग्रवाल जी, एक बड़ी भूमिका होती है समाज में रह रहे उन लोगों की भी जो समाज को बहुत कुछ देते हैं, समाज के लोग उनसे बहुत कुछ लेते हैं, क्योंकि यही जीवन है, आदान प्रदान चलता रहता है। लेकिन इस वक्त कई सारे लोग ऐसी भूमिका में हैं जिन्हें ज़रूरत है। संजीव अग्रवाल जी, क्या सोचते हैं कोरोना के इस काल में कैसे लोगों को मदद दी जाए, कैसे लोगों तक राहत पहुंचाई जाए ताकि वो उसका सामना कर सकें और आपसे जुड़े हुए लोग उसका सामना कर सकें? बहुत अच्छी बात बोली। सबसे पहले मैं एमपी सीजी जी को धन्यवाद दूंगा, जो एक कंटिन्यूएशन में कुछ मोटिवेशन के प्रोग्राम कर रहा है, गाइडेंस के प्रोग्राम कर रहा है। सेज ग्रुप हमेशा से जब भी कुछ भी विपदा आई है, कुछ भी चैलेंज मिला है, तो उसमें हर तरह से पार्टिसिपेट करता है। अभी हमने 3 तरह से हम कोरोना में एक जन भागीदारी निभा रहे हैं। एक हमने सेज फॉर पॉजिटिविटी करा है, फूड सप्लाई कर रहे हैं हम बहुत सारा फूड बना रहे हैं, बहुत अच्छे से पैक करके, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं या उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए फूड दे रहे हैं। आरएसएस भी हमारे साथ मदद कर रहा है, वो हमसे लेता है, वो आगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक हमने सेज केयर करा है, जिसमें हमने हमारा वेबसाइट पे जगह जगह हमें नंबर दिए हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ फार्मासिस्ट जुड़े हुए हैं, वो नंबर से रहते हैं, उस पर जो भी को जो मदद चाहिए होती है वो उनसे मदद लेते हैं जी। तो और थर्ड, हमने एक सेज समर कैंप कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, बहुत सारा नकारात्मक आ रही है। तो कुछ ऐसा करा जाए कि थोड़ा घरों में जो बैठे हैं सीनियर लोग भी, बच्चे भी आपस में हिले गुले कुछ एक्टिविटीज़ करें
पढ़ाई करा रहे हैं हम, हमारी एकेडमिक क्लासेस पूरी चल रही हैं, बिल्कुल प्रेशराइज, हमारी 95% अटेंडेंस आ रही है स्टूडेंट्स की, परंतु उनके साथ उनको जनरल एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट कराना है, उनके पेरेंट्स को भी, उनके छोटे भाई बहनों को भी। तो एक मूवमेंट ला रहा है, समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है सेज ग्रुप, बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और अगर आप लोग ऐसे ही काम करते रहे, हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते रहे, तो कोरोना को हरा देंगे, यही विश्वास है। हमारे साथ हेमंत चौहान भी जुड़ गए हैं, आप चेयरमैन हैं RGM आयुर्वेदिक कॉलेज के। बहुत बहुत स्वागत आपका हेमंत चौहान जी। और सवाल मेरा अब आपसे ही रहेगा। सवाल, आयुर्वेदिक कॉलेज के आप चेयरमैन हैं और आयुर्वेदिक की बड़ी भूमिका है कोरोना से लड़ाई में। घर घर में हम देख रहे हैं लोग काढ़ा पी रहे हैं, लोग देसी चीज़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी भूमिका है। इस भूमिका में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? आपका संस्थान क्या भूमिका निभा रहा है? जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, और इस काल में सबसे पहले तो लोगों को अवेयर करना सबसे बड़ी अब चुनौती है। कोरोना के लिए सबसे पहले लोगों को जो गलतियां हम कर रहे हैं, जिसके कारण ये इतना ज्यादा फैल रहा है जी, उस ओर हम लोगों ने बहुत ही एक अच्छा योजनाबद्ध तरीके से अपने आसपास जितना भी हमारा क्षेत्र है जी, उसमें हम लोग काढ़ा भी बांट रहे हैं, लोगों को समझाइशें भी दे रहे हैं, और नर्सिंग के बच्चों को भेज के डोर टू डोर उनको वैक्सीनेशन के लिए अपने सेंटर पर बुला रहे हैं, और मास्क भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, अगर वो बिना मास्क के मिलते हैं कहीं भी सड़क पर, कहीं भी कॉलोनी में जी, हमारा क्षेत्र बरखेड़ी है, उसके आगे नीलबढ़ है जी, नाथूखेड़ा है, सूरजनगर है, आगे और भी गांव लगे हुए हैं। तो अभी जैसे वल्लभ भवन में पहले और विंध्याचल में स्टेशन पर स्टाफ को बुलाया गया था कि भाई स्टाफ के द्वारा आपने वहाँ जो भी लोग आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनका टेम्परेचर और उनके वगैरह टेम्परेचर और जो भी कोरोना के गाइडलाइंस हैं उसके तहत उनको आप देखिए जी। और आज भी हम लोग कोरोना का, जैसे हमने पहले भी बताया था कि एक यानी कि एक बहुत बड़ी भूमिका आप निभा रहे हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज के आप चेयरमैन तो हैं ही, लेकिन आयुर्वेद से जुड़े हुए लोगों को, क्योंकि जागरूकता अपने आप में एक बड़ी बात है। अतुल पर्वत जी, सवाल मेरा सर आपसे रहेगा। आप कैन डू भिलाई फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और यही बात जो टैगलाइन है, आपका नाम है आपके फाउंडेशन का, कैन डू, हम कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर हमें करना भी होगा, और हम तभी कर सकते हैं जब आप जैसे लोग, हम सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ें। तो आपका फाउंडेशन कोरोना के इस जंग में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लोगों की किस तरह से मदद कर रहा है, और क्या आप महसूस कर पा रहे हैं, अभी क्या करना बाकी है? कोरोना से हमारा सबसे पहले तो जी न्यूज़ में आपने बुलाया मुझे, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ आज जितने साथी जुड़े हैं उनको भी प्रणाम, नमस्कार। सब दिग्गज हस्तियाँ हमारे साथ हैं आज। कोरोना में भिलाई कैन डू की बहुत अहम भूमिका रही है। हमने लगातार अपनी टीम को लगाया हुआ है। जीरो ग्राउंड लेवल पे एक हमने हेल्पलाइन नंबर चालू किया है, उससे जिसको भी राशन की समस्या है, किसी को भोजन नहीं मिल पा रहा है, किसी को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, या कोई पैसा नहीं दे पा रहे हैं, पैसा देने में असमर्थ हैं, ऐसे कई वर्गों के समाज के लोगों को जोड़ के हम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। और चूंकि मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि कोरोना की लड़ाई हम सबको मिलके लड़नी पड़ेगी, ये समय हमें किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, और जितना हम एक दूसरे का साथ देंगे, ये जल्द से जल्द ये कोरोना बीमारी को हम हराकर आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर, और एक दूसरे का साथ देना ही अनिवार्य है। चंचल सोनी जी,
सवाल अब आपसे रहेगा, चूंकि मदद तो हो रही है और लोगों की मदद की उनको ज़रूरत भी है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप जैसे कई लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और भी दूसरे लोग हैं जो जिनको साथ हम लगातार बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये जो दूसरी लहर है ये बड़ी बेकाबू से नजर आती है, ये बड़ा नुकसान पहुंचा रही है हमारे समाज को भी और बड़े लोगों को इन्फेक्टेड कर रही है। लोगों को हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन जागरूक करना महत्वपूर्ण है। तो आप क्या चाहते हैं, समाज में अब क्या होना चाहिए इस लड़ाई में? अब कौन सी नई भूमिका होनी चाहिए लोगों की ताकि इस लड़ाई को जीता जा सके, इसका सामना किया जा सके? देखिए, समाज के अंदर लड़ाई लड़ना, हर एक आम जनता को ही लड़ाई लड़ना है इसके अंदर, क्योंकि ये जो वायरस है वो इनविजिबल है, ये दिखता नहीं है, अचानक से आ जाता है और हमें इन्फेक्ट करता है। तो आप समझिए कि इसके बारे में हमें सजग, सहज और सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। वही बात है, फेस मास्क, जो भी सैनिटाइज़र, समय समय पे सारी सब चीज़ों को यूज़ करना और इन सब चीज़ों को महत्वता को हमें और हमारे परिवार को समझाना, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, ताकि हम आगे भविष्य में इन सारी सब चीज़ों को अवेयर कर सकें और इस बीमारी से निजात पा सकें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और यही कुछ करने की अभी भी ज़रूरत है और लगातार इसमें हम लोग कर भी रहे हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। चंचल सोनी जी, अब हम सबको बधाई देंगे। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। चंचल सोनी जी, आपका जो योगदान है, आपका जो काम है बहुत अच्छा है और आपके योगदान से इस लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका, लोगों को सहायता मिल रही है, मदद मिल रही है, इसलिए हम आपको अवार्ड देना चाहेंगे। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं, ताकि आप इसी तरह समाज के काम आते रहें, समाज के लिए काम करते रहें, क्योंकि समाज ने हर किसी को सब कुछ दिया है और अब के साथ हमेशा साथ में है, बिल्कुल, और हमेशा रहेगा। बिल्कुल, हमारा यही प्लेटफॉर्म है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, लोगों को जोड़ें। हेमंत चौहान जी, हम आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप आयुर्वेदिक कॉलेज के चेयरमैन हैं आईटीएम के, और आपके द्वारा जो लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है आयुर्वेद को लेकर, लोगों को जो बताया जा रहा है, ये बड़ा अच्छा काम है। हम आपको भी अवार्ड देंगे और आपको अवार्ड दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आगे के लिए आपके लिए शुभकामनाएं। आप इसी तरह से लोगों के साथ जुड़े रहें और लोग भी आपसे जुड़े रहें, आपकी बात माने, क्योंकि हर किसी का मैसेज बड़ा असर करता है। यदि आप जागरूक करते हैं, हम जागरूक करते हैं, तो लोगों में इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। और संजीव अग्रवाल जी, आप कई बच्चों का करियर संवार रहे हैं, लेकिन आप अभी समाज को भी देख रहे हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आप जो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप रियल हीरोज हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। जी, निश्चित तौर पर आप जो है काम कर रहे हैं। जी बोलिए। पॉजिटिव, बस सर मैं इस टाइम कहना चाहता हूँ, पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं एक मिनट की एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं ओशो को पढ़ रहा था, तो ओशो ने कहा कि वो बाहर एक संत बैठे हुए थे, तो वहां से यमराज के दूत आए। तो बोले क्यों आए? बोले मुझे इस गांव से 500 लोगों को लेके जाना है। परंतु थोड़े दिन बाद पता लगा कि वहां तो बहुत सारी मौतें हो गई। तो उन्होंने फिर से पूछा, भाई तू तो 500 लेने आया था, तू 5000 लोगों को लेके जा रहा है? बोले भैया मैं तो 500 लेने आया था, बाकी डर के मारे मर गए। तो हमें डरना नहीं है, हमें मुकाबला करना है, जीतना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपका मैसेज बड़ा अंत में लोगों के लिए प्रेरणादायी है, लोगों को पॉजिटिव मानसिक तौर पर करेगा कि डरना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल परवर जी, हम आपसे भी बात करेंगे, और जैसा कि उन्होंने कहा अभी कि डरना नहीं है, और कैन डू भिलाई फाउंडेशन के माध्यम से लोग जागरूक भी हो रहे होंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको भी हम अवार्ड दे रहे हैं, और कोशिश यही है कि आप जो काम कर रहे हैं ये निश्चित तौर पर लोगों के काम आए, लोगों को जो मदद है वो आप तक आपके द्वारा मिले, इसलिए आपका काम भी बेहद सराहनीय है और आप सभी लोग सही मायनों में रियल हीरोज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जुड़ने के लिए।